हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीटी ग्रुप डी के जो साइंस और जीके की क्लास है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लगभग ये 30 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको 100 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर कवर करवा दिया जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा की अगर बात करें, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इनको एस.सी. बोस के नाम से भी जाना जाता है। एक और नारा पूछ लिया जाता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी था सुभाष चंद्र बोस का ही था। बाकी महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया गया, और असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे दिया, गर्मियों के मौसम के अंदर भी, गर्मियों के मौसम की जो समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक के अंदर पूर्वी मानसून वर्षा होना अत्यंत एक आम बात है। इसे प्राय किस नाम से संबंधित किया गया है, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, इसको मैंगो सोवर बोला जाता है, यानी कि आम्र वर्षा भी। और ये आम्र वर्षा क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि ये बारिश यानी कि आम के पकने में मदद करती है, इसलिए इसको मैंगो सोवर यानी कि आम्र वर्षा बोला जाता है। और ये गर्मी के मौसम के अंत तक देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू मंदिर का कौन सा भाग है वो सर्वाधिक संख्या के अंदर उपासकों के लिए बना होता है? हिंदू मंदिर का कौन सा भाग जो सर्वाधिक संख्या के अंदर उपासक आते हैं, यानी कि मुख्य द्वार यानी कि प्रवेश द्वार बोल सकते हैं। और प्रवेश द्वार की बात करें तो इसे मंडप के रूप में भी जाना जाता है, अभी मंडप के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लिगा खिताब किससे संबंधित है? ला लिगा खिताब किससे संबंधित हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भी फुटबॉल लीग से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक गात्रक या फिर जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख किसके पुत्र थे? ये हो जाएंगे वर्धमान महावीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देख लेते हैं। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था बिहार के अंदर। इनका जन्म हुआ था बिहार के कहाँ पर? वैशाली के पास कुंड ग्राम नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के गात्रिक यानी कि कबीले के मुखिया थे। भगवान गौतम बुद्ध का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेक्स्ट है डियर क्वेश्चन 6, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा था। कौन सा किला, कौन सा महल? तो लाल किला हो जाएगा। लाल किले से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कई बार एग्जाम के अंदर वास्तुकार पूछ लिए जाते हैं, तो इसके वास्तुकार हो जाएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। ये लाल किले के वास्तुकार थे। और एग्जाम के अंदर कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है, यूएनओ यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर कब इसको शामिल किया गया था? वर्ष 2007 के अंदर लाल किले को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7, महानदी के बारे में पढ़ना है। कौन सा कथन गलत है? महानदी के इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना कौन सा कथन गलत है। तो महानदी यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, राइट, गलत बताना है। अरब सागर के अंदर नहीं गिरती, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये महानदी है थोड़ा सा, बाकी ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन है इसके ये भी सही है। 860 किलोमीटर लंबी है। तो महानदी के बारे में अगर पढ़े तो महानदी, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है अभी, पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है महानदी। और महानदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाएगा? तो ये बोला जाता है जीडीपी। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन 4 डी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे कुछ कालानुक्रम के अनुसार हमें दर्शाना है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासनकाल जो आप साइड के अंदर देख रहे हो 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व था। उसके बाद बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। उसके बाद अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व। उसके बाद बृहदर्थ 187 से 180 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, होजिनकल जलप्रपात है
वो किस राज्य के अंदर, होजिनकल जलप्रपात किस राज्य के अंदर स्थित है, ये हो जाएगा डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अभी तमिलनाडु के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं यही क्वेश्चन दे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकता है, जैसे कि होजिनकल जलप्रपात है वो पूछ लिया जाता है किस नदी पर है, तो नदी हो जाएगी कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद के द्वारा कब पारित किया गया था, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम संसद के द्वारा राइट आंसर हो जाता है 1956 के अंदर, 18 जून 1956 को पारित किया गया था। आगे है मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन की अगर बात करें इनको ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है, ज्वारीय वन पूछ ले किन को बोला जाता है, मैंग्रोव वनों को ही ज्वारीय वन बोला जाता है, और ये ज्वार भाटे से प्रभावित तटों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों से सुरक्षित कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 29 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जीके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह के अंदर यानी कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता यानी कि अपना भार है वो कम अनुभव का एहसास होता है उसको, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षण बल है। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह यानी कि इसकी जो परिक्रमा होती है पृथ्वी की, ये परिक्रमा करता है पूरी 16 घंटे के अंदर। और जहाँ पर बात करें जो भारहीनता अनुभव करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 0, तो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। और ये पूछ ले पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर होते हैं, तो 577 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का काम क्या होता है, तो कृत्रिम उपग्रहों का काम दूर संचार के क्षेत्र में उपयोग होते हैं, साथ के अंदर जो मौसम संबंधी जानकारी होती है उनके इन्हीं के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक उपग्रह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17, शिकार परभक्षियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करेंगे, किस का प्रयोग करेंगे, तो ये करेंगे भी प्रतिध्वनि का निर्धारण, ऑप्शन नंबर 3 डियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, प्राश्रय तरंगे निकालते हैं, प्राश्रय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर कोई भी नहीं, यानी कि विश्व के अंदर ऐसी कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है, जैसे अवतल लेंस काम करेगा वैसे पानी का बुलबुला काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CFL और LED से। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, CFL की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, और ये पूछ ले LED की फुल फॉर्म क्या होगी, तो लाइट इमिटिंग डायोड। दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर कवर हो गए। इसने पूछा है इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो इसके अंदर अंतर क्या हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक का प्रयोग करता है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है, ये भी ठीक है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत करता है, ये सारे ही हो जाएंगे। बाकी CFL के अंदर जो होता है पारा वाष्प भरी होती है, जबकि LED के अंदर क्या होता है, अर्धचालक से मिलाकर बनाया जाता है। और CFL की अगर लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं तो 6000 से लेकर 15000 आवर्त होती है, परंतु यहाँ पर जो LED की लाइफ टाइम है वो 50,000 घंटे तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 21 भी, आधुनिक आयुर्विज्ञान विज्ञान के अंदर नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, ये वास्तव के अंदर क्या होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा रेडियो आइसोटोप्स हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मान के चलो, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव के अंदर जाएगी तो क्या होगा, 15 डिग्री विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण यानी कि आपतन कोण कितना है, आपतन कोण है इसके अंदर 60 डिग्री, और क्या है 15 डिग्री विचलित हो जाती है, तो द्रव का अपवर्तनांक एंगल पूछ लिया कितना होगा, यानी कि आपको पता चल गया आपतित कोण यानी कि आपतन जो कोण है वो कितना हो गया 60 डिग्री, अपवर्तन कोण निकालेंगे तो 60 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। स्नेल का नियम क्या कहता है, इनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60 डिग्री डिवाइड 45 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। आगे क्या आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल आउट करने के बाद आ जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर 2 डियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेल के नियम से आप इसको निकाल सकते हो।
तैरना गति के नियम के कारण संभव, यानी कि जो तैरते हैं वो गति का कौन सा नियम बताता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो तैरना की अगर बात करें तृतीय नियम से संबंधित है। बाकी न्यूटन के द्वारा जो तीसरा नियम है वो बल की प्रकृति का पता चलता है उससे, जो दूसरा नियम है वो बल के व्यंजक का पता चलता है, और न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है, बल की परिभाषा यानी कि फोर्स की डेफिनेशन बताता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तीसरा नियम मैंने आपको बता दिया, तैरना गति के नियम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध पूछ लिया, क्या हो जाएगा, आमाप से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो किससे संबंधित हो जाएगी, चक्रण से हो जाएगी। किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं, किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 1 VA। जो VA वर्ग के तत्व होते हैं उनको खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। इसके अंदर एक दिया है VIA वर्ग के तत्व होते हैं, ये एस्क बनाने वाले तत्व कहलाते हैं, एस्क बनाने वाले तत्व VIA। आगे क्वेश्चन है, किस यौगिक के अंदर Mn यानी कि मैंगनीज ऑक्सीकरण की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो मैंगनीज सबसे ज्यादा कहां पर दिखाई दे रही है, MnO4 यानी कि K2MnO4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जलीय गोल का OH माइनस सांद्रण 1 × 10⁻⁻⁴ है। गोल की pH वैल्यू पूछ ली किस प्रकार होगी, यानी कि OH का सांद्रण कितना दे दिया इसने दे दिया 1 × 10⁻⁻⁴। आगे क्या पूछ लिया, इसने पूछा है pH का मान निकालना, तो pH का मान log पर डिपेंड करेगा, माइनस का log OH माइनस, इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद भी। आगे क्या होगा, जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे माइनस का log 10 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 और 10 14, 14 में से जब 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा डियर, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बैंगन पूछा है किस कुल का पौधा है, बैंगन किस कुल का पौधा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी कुल का पौधा है। बैंगन के साथ आलू भी, लाल मिर्च भी, टमाटर भी, धतूरा भी, ये सारे के सारे हैं सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। इसके अंदर एक दिया है क्रूसोफेरी, क्रूसोफेरी कुल के पौधे वो होते हैं जो मूली, सलगम, सरसों, फूलगोभी होती है। इसके अंदर दिया है एक कुकरटिबेसी, इसके अंदर तरबूज, खरबूजा, कद्दू, परवल ये आते हैं। नेक्स्ट देख लिए, किस हार्मोन के अंदर आयोडीन मिली होती है, आयोडीन की अगर बात करें थायरोक्सिन हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है, और इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। इसके अंदर दिया एक टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं, पुरुष लिंग हार्मोन होता है। इसके अंदर दिया है एड्रेनलिन हार्मोन, तो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो क्रोध, डर, मानसिक तनाव की अवस्था के अंदर स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या होता है, इंसुलिन की पहले तो बात कर लेते हैं, खोज कब की गई थी इसकी, 1921 के अंदर इसकी खोज की गई थी। बेरिंग और वेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मधुमेह की या फिर डायबिटीज नामक जो रोग होता है वो इंसुलिन के स्त्राव से होता है। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय देना ना भूलना। गर्भाशय के अंदर मानव भ्रूण किस द्रव के अंदर तैरता है, गर्भाशय के अंदर मानव भ्रूण है एमनियोटिक द्रव में तैरता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर आपको ये टॉप 30 क्वेश्चन जो साइंस से और इंडिया जीके से कवर कराए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। पिछली क्लास नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर चेकआउट करें। लगभग इस चैनल के ऊपर 100+ प्रैक्टिस पेपर आपको हरियाणा सिटी ग्रुप डी के करवा रखे हैं। आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।